कोई किसी को सुख देता नहीं है, कोई किसी को दुख देता नहीं है। सभी जीव किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। सद्भाव से ही सत्कर्म सफल होता है। कुभाव से किया हुआ धर्म अधर्म जैसा होता है। आप कोई भी सत्कर्म करो, उसके आरंभ में भगवान के सामने प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं, किसी ने मेरा कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। भगवान के सन्मुख ऐसा बोलना पड़ता है। मंत्र तो बहुत से लोग बोलते हैं, अर्थ समझ करके बोलने वाले कम हैं। सर्वेषाम अविरोधे, किसी के साथ मेरा विरोध नहीं है, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं और मेरा भी जगत में कोई शत्रु नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद सत्कर्म का आरंभ होगा। किसी भी जीव के लिए आप मन में खराब विचार करोगे, वह जीव भी आपके लिए खराब विचार करेगा। आपके शरीर में जो भगवान है वही भगवान आप जिसको शत्रु समझते हो, उसके शरीर में भी ईश्वर वही है। ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर एक है, देह अनेक है। संसार भावमय है। आप जैसा भाव रखोगे वैसा भाव लोग आपके लिए रखेंगे। केदारनाथ की यात्रा जिन वैष्णवों ने की है उनको खबर है, केदारनाथ के मार्ग में गुप्त काशी आती है। गुप्त काशी से एक मार्ग ऊखी मठ के तरफ जाता है। ठंडी के दिवसों में केदारनाथ भगवान के स्वरूप को ऊखी मठ में रखते। मंदिर में बर्फ बहुत पड़ता है, वहां कोई रह सकता नहीं। बद्री नारायण भगवान के स्वरूप को जोशी मठ में रखते। बाणासुर की कन्या उषा देवी का राजमहल वहां था, इसीलिए लोग उसको ऊखी मठ कहते। ऊखी मठ के पास 3-4 पहाड़ मिले हुए हैं। शांत वातावरण हो तो बहुत आनंद आता है। वहां मानव खड़ा होकर के जो शब्द बोलता है वही शब्द प्रतिध्वनि रूप से उसके कान में आता है। 3-4 पहाड़ मिले हुए हैं, इसीलिए प्रतिध्वनि का भी प्रतिध्वनि निकलता है। आप जो शब्द बोलो उसका प्रतिध्वनि आएगा और प्रतिध्वनि का प्रतिध्वनि दूसरे पहाड़ में से निकलेगा। वहां खड़ा होकर के कोई बोले गंगे हर, प्रतिध्वनि आवेगा गंगे हर। प्रतिध्वनि का प्रतिध्वनि दूसरे पहाड़ में से निकलेगा गंगे हर। एक बार आप गंगे हर बोलो तो 2 बार 3 बार गंगे हर गंगे हर गंगे हर। प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि का प्रतिध्वनि निकलता है। कदाच कोई वहां जाकर के बोले तेरा सत्यानाश हो जाए तो प्रतिध्वनि आएगा तेरा सत्यानाश हो जाए। जैसा ध्वनि करो वैसा प्रतिध्वनि होगा।
जगत के लिए आप जैसा भाव रखोगे वैसा भाव जगत के जीव आपके लिए रखेंगे। संसार भावमय है। किसी के लिए खराब विचार मत करो, किसी के लिए खराब शब्द मत बोलो। सद्भाव से ही सत्कर्म सफल होता है। सनातन धर्म में क्रिया को बहुत महत्व नहीं दिया है। क्रिया करने वाले के हृदय में भाव कैसा, किस भाव से करता है, भाव प्रधान धर्म है। एक चोर था, वो चोरी करने के लिए निकला। मार्ग में एक सत्यनारायण का मंदिर है, तो मंदिर में गया और उसने सत्यनारायण भगवान को वंदन करके मनौती रखी, हे सत्यनारायण भगवान, मैं चोरी करने के लिए जाता हूँ, कृपा करो, आज मेरे को 25-30 हजार रुपया मिलना चाहिए। मेरे को 25-30 हजार रुपया मिल जावे तो घर में आकर के 1.25 मन का हलवा बनाऊंगा, अनेक ब्राह्मणों को बुलाऊंगा, बड़ी सत्यनारायण की पूजा करूंगा। उसने भगवान को ऐसी मनौती रखी। उस दिन का योग कुछ ऐसा था कि उसको उस दिन चोरी में 30 हजार रुपया मिल गए। फिर तो उसने अनेक साधुओं को बुलाया, अनेक ब्राह्मणों को बुलाया, 1.25 मन का हलवा बनाया, सत्यनारायण की बड़ी भारी पूजा की। जो सत्यनारायण की पूजा करता है वह धर्म है कि अधर्म है? सत्यनारायण की पूजा तो धर्म है। चोर जो पूजा करता है उसका सत्य में स्नेह नहीं है, नारायण में प्रेम नहीं। चोर इस प्रकार पूजा करे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को हलवा खाने को नहीं मिलता है। चोर इस भगवान को भोग लगावे तो भगवान उसका स्वीकार करते हैं। देव पूजा का अधिकार उसी को है जो देव के जैसा है। देवो भूत्वा यजेत देव, जो देव के जैसा है उसी के हाथ की पूजा देव लोग लेते हैं। पूजा के आरंभ में अंग न्यास करण न्यास करना पड़ता है। शरीर के एक एक अंग में भगवान की स्थापना है। जो भगवान के जैसा है उसी के हाथ की पूजा भगवान लेते हैं। तो चोर सत्यनारायण की जो पूजा करता है उसका सत्य में स्नेह नहीं है, उसका प्रभु में प्रेम नहीं है। सत्य में स्नेह होवे तो कभी चोरी करने के लिए जावे नहीं। चोर सत्यनारायण की पूजा करता है परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए नहीं, मेरी चोरी जाहिर न हो, मेरे को सजा न हो, इसलिए वो पूजा करता है। उसकी चोरी जाहिर न होवे तो महीना 2 महीने के बाद वो फिर से सत्यनारायण को मनौती रखेगा, फिर से वो चोरी करने के लिए जाए। सत्यनारायण की पूजा धर्म है। कुभाव से धर्म करे वह धर्म भी अधर्म माना जाता है। धर्म में भाव मुख्य है, क्रिया गौण है। किस भाव से करता है? सभी के लिए मन में सद्भाव रखो, किसी के लिए मन में कुभाव न आए। चतुर्थ स्कंध में प्रथम धर्म प्रकरण है। धर्म प्रकरण में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की कथा। यज्ञ करने से यजमान का कल्याण होता है। दक्ष प्रजापति ने ऐसा यज्ञ किया कि जो यज्ञ करने के बाद उसके घर में कोई रोने वाला भी रहा नहीं, सबका नाश हो गया। क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम्
ऋषीणामार्तविज्यं शरणदसदस्यासुरगणाः क्रतुभ्रेशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखा क्रियादक्षोऽपि अदक्षः मूर्खः। दक्ष प्रजापति बड़ा भारी यज्ञ करता है। यज्ञ करने से यजमान का कल्याण होता है। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर में कुभाव रखा। किसी जीव में, किसी भी जड़ वस्तु में कुभाव जो रखता है उसका कल्याण नहीं होता है। भगवान शंकर में जो कुभाव रखता है उसका कल्याण कैसा होगा? शिव तत्व को दक्ष जानता नहीं है। शिव जी के लिए खराब शब्द बोलता है, शिव जी की निंदा करता है। भागवत के प्रधान टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी हैं। 1200 वर्ष हुए हैं गंगा किनारे श्री माधव राय का दर्शन करते हुए श्री श्रीधर स्वामी ने भागवत पर टीका लिखी है। अति प्राचीन टीका श्री श्रीधर स्वामी की। जहां जहां श्री श्रीधर स्वामी को शंका हुई है, भगवान को वंदन करके पूछते मैं क्या लिखूं, इसका भाव क्या मैं वर्णन करूं। अनेक बार अयम भावः इदमत्र अवधेयम्, श्रीधर स्वामी ने जहां जहां लिखा है वहां भगवान की प्रेरणा से लिखा है। भगवान ने मेरे को कहा तन्मते नेदम आख्यातम न तो मनमति वही भवा। मैंने अपनी बुद्धि से लिखा नहीं है। जहां जहां शंका हुई है वहां भगवान को पूछा है, भगवान की आज्ञानुसार मैंने लिखा। दक्ष प्रजापति शिव तत्व को जानता नहीं है, शिव जी की निंदा करता है। उसके निंदा के शब्दों में से श्रीधर स्वामी ने स्तुति पर अर्थ किया। वास्तवस्त्वयम् अर्थः। भगवान शंकर की निंदा करे तो महापाप है। कथा करने वाले को पाप लगे, सुनने वाले को भी पाप। दक्ष प्रजापति ने कहा है शिव श्मशानवासी है, शिव भूतों के पति है। ये संसार ही श्मशान के जैसा है। सुखदेव जी महाराज राजर्षि को वर्णन श्मशानं जगत। श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचराः चिताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोति परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। मानव का श्मशान गांव के बाहर होता है, मच्छर का श्मशान घर है। जगत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां किसी भी जीव की हिंसा हुई न हो। यह शरीर भी श्मशान के जैसा है। अनेक जीव जंतु मरते हैं। शिव श्मशानवासी है, इसका अर्थ यह होता है जगत के अणु परमाणु में शिव तत्व मिला हुआ। दक्ष प्रजापति ने कहा है भूत प्रेतों के वो मालिक है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्व के मालिक शिव है।
काशी में विश्वनाथ विराजमान। जगत के स्वामी शिव है। शिव जी का नाम विश्वनाथ है। जगत का क्या अर्थ होता है? शुभ और अशुभ, पवित्र और अपवित्र दोनों का मिश्रण ही जगत है। इस संसार में सब कुछ खराब नहीं है और सब कुछ अच्छा भी नहीं। शुभ और अशुभ दोनों का मिश्रण ही जगत है। जगत में विष है और जगत में अमृत भी है। भगवान शंकर सभी के मालिक है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, चिताभस्म अपवित्र है। चिताभस्म को कोई स्पर्श करे तो उसको स्नान करना ही होगा। चिताभस्म के समान अपवित्र कोई नहीं। श्री गंगा जी के समान कोई पवित्र नहीं है। शिव जी के मस्तक में गंगा जी है और श्रीअंग में चिताभस्म है। आप कभी उज्जैन में गए हो? उज्जैन में महाकाल, काल के काल शिव है, इसलिए उनका नाम महाकाल। शिव मृत्युंजय है। उज्जैन में प्रातः काल में 4 बजे महाकाल की भस्म पूजा होती। भस्म पूजा के दर्शन में बहुत आनंद आता। प्रातः काल में होती। महाकाल को अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद स्मशान में से चिता भस्म। अभिषेक करने के बाद प्रथम चिता भस्म अर्पण करते। शिव स्पर्श से चिताभस्म पवित्र हो जाता है। चिताभस्म को कोई स्पर्श करे तो उसको स्नान करना ही पड़ेगा। भगवान शंकर का स्पर्श होने से शिव मंगलमय है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, काम अमंगल है। काम सभी का शत्रु है। काम सभी को धोखा देता है। काम सभी को दुख देने वाला है। शत्रु होने पर भी वो काम सभी को समझाता है, मैं तेरा मित्र हूं, मैं तेरे को सुख देता हूं। काम स्त्री को सुख नहीं देता है, काम पुरुष को सुख नहीं देता। काम सभी को दुख देने वाला है। काम तन को बिगाड़ता है, काम मन को बिगाड़ता है, काम शक्ति का विनाश करता है। काम सभी को दुख देने वाला है। शत्रु होने पर भी वो मित्र के जैसा लगता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने काम को अमंगल कहा। सभी को धोखा देता है। जिसको काम का स्पर्श है उसका सब कुछ अमंगल है। जिसको कभी काम का स्पर्श नहीं होता है उसका सब कुछ मंगल है। भगवान शंकर को कभी काम का स्पर्श नहीं होता। एक बार शिव जी के पास काम गया था। शिव जी ने आंख खोल करके देखा, जल करके भस्म हो गया। शिव जी को स्पर्श नहीं कर सका। कितने लोग ऐसा वर्णन करते हैं, शिव जी ने क्रोध करके काम को जलाया। ऐसा नहीं है। भगवान शंकर के मस्तक में गंगा जी है। शिव जी को कभी क्रोध आता ही नहीं है। कदाच शिव जी को क्रोध आ जावे तो जगत में कोई बाकी रहेगा, सबका नाश हो जाएगा। कभी उनको क्रोध आता ही नहीं है। शिव जी ने क्रोध करके काम को जलाया नहीं है। शिव जी का तेज कामदेव को सहन हुआ नहीं। भगवान शंकर का तेज सहन न होने से वो जल गया। शिव जी क्रोध क्यों करे? शिव जी को क्रोध करने की जरूरत ही नहीं। शिव जी का तेज उससे सहन हुआ। भगवान शंकर को काम का स्पर्श नहीं होता। शिव पूर्ण निष्काम है, इसलिए मंगलमय है। शिव स्पर्श से चिता भस्म भी पवित्र हो जाता।
भगवान शंकर को चिता भस्म अर्पण करने के बाद साधु ब्राह्मण सभी भस्म प्रसाद रूप से मस्तक में धारण करते हैं। शिव स्पर्श से चिता भस्म पवित्र हो जाता है। चिता भस्म के समान अपवित्र कोई नहीं है, गंगा जी के समान पवित्र कोई नहीं है। पवित्र और अपवित्र दोनों के आधार शिव है। शिव जी के गले में विष है और मस्तक में अमृत भरा हुआ। संसार में विष है और संसार में अमृत भी है। सभी के आधार शिव है, इसीलिए उनका नाम विश्वनाथ है। शंकर भगवान के दरबार में सभी को प्रवेश मिलता है। सर्वकाल शिव जी का दरबार खुला ही रहता है, कभी दरवाजा बंद नहीं होता। शिव जी के मंदिर में पर्दा रहता नहीं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पर्दा माया का स्वरूप। जहां थोड़ी भी माया है वहां पर्दा रखना पड़ता है। शिव जगत के स्वामी हैं, उनके यहां पर्दा नहीं है, कभी दरवाजा बंद नहीं होता है। रात्रि में 12 बजे राम जी का दर्शन करने के लिए आप जाओ तो राम का दर्शन होगा। श्री कृष्ण भगवान का दर्शन रात्रि में 12 बजे होगा। और राजाधिराज है, रात्रि में 12 बजे दर्शन नहीं होता। शंकर भगवान कहते हैं रात्रि में 12 बजे क्या 2 बजे आना, दरवाजा खुला ही रखता, कभी दरवाजा बंद नहीं है। जहां माया है वहां दरवाजा बंद करना पड़ता। भागवत में ऐसा वर्णन है, शिव माया रहित शुद्ध ब्रह्म है। कोई भी आवे, किसी भी समय में आवे, राम जी का दर्शन करने के लिए कोई जावे तो हनुमान जी महाराज वहां गदा लेकर के खड़े हैं, पूछते हैं राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो न आज्ञा बिनु पैसारे। मर्यादा पुरुषोत्तम का यह दरबार है, दर्शन करने के लिए आए हो। प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखते हो। जो जगत के स्त्री पुरुषों को काम भाव से देखता है, उसको हनुमान जी महाराज दर्शन करने के लिए आगे नहीं जाने देते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का दरबार है। माता पिता की सेवा करते हो। जो धर्म की मर्यादा का भंग करता है, हनुमान जी उसको गदा बताते हैं, तेरे दिए ही हाथ में मैंने गदा रखी है, अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा का दरबार है। मर्यादा में रहो। राम जी के दरबार में सभी को प्रवेश नहीं है, श्री कृष्ण भगवान के दरबार में सभी को प्रवेश नहीं मिलता है। एक शंकर भगवान ऐसे हैं, कोई भी आवे, देव आते हैं, ऋषि आते हैं, शिव जी के दरबार में राक्षस आते हैं, ज्यादा तो क्या कहे भूत और प्रेत भी आते हैं। सभी के लिए दरवाजा खुला है। सभी के मालिक शिव है। मथुरा में भूतनाथ महादेव, वहां के ब्राह्मण ऐसा वर्णन करते हैं, रात्रि में 12 बजे के बाद यहाँ भूत आते हैं, प्रेत आते हैं। भूत प्रेत कहाँ जाए? जो जीव अति पाप करता है वह प्रेत हो जाता है। अति पापी और प्रेत दोनों समान है। अति पापी को देखने की इच्छा नहीं होती है, प्रेत को देखने की इच्छा नहीं होती। शिव जी के दरबार में सभी को प्रवेश मिलता है, कोई भी आवे, किसी भी समय में आवे। शंकर भगवान की पूजा बड़ी सरल है, कभी श्रृंगार करते ही नहीं है। श्रृंगार न करने पर भी शिव अति सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदर। जीव श्रृंगार करता है तब जीव में सौंदर्य आता है। भगवान शंकर श्रृंगार न करने पर भी अति सुंदर, उनको श्रृंगार करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। शिव अति सुंदर है, इसका एक कारण है। जिसको काम का स्पर्श होता है
उसके सौंदर्य का नाश हो जाता। जिसको कभी काम का स्पर्श नहीं होता वही सुंदर है। शिव पूर्ण निष्काम, इसीलिए शिव अति सुंदर है। उनको श्रृंगार करने की जरूरत पड़ती नहीं है। जीव श्रृंगार करे तो जीव में थोड़ा सौंदर्य आता है। शंकर भगवान श्रृंगार न करने पर भी अति सुंदर है। उनकी पूजा बड़ी सरल है। लोटा भर के जल ले जाओ, बिल्व पत्र ले जाओ, शिव जी को जल अर्पण करो, बिल्व पत्र अर्पण करो, प्रसन्न हो जाते। ऐसे सरल है। कभी राजभोग का भोजन करते ही नहीं। शिव आनंदमय है। आनंदमय शिव को कभी भूख लगती ही नहीं, खाने की इच्छा होती ही नहीं। शिव जी के हृदय में नारायण है। कभी राजभोग का भोजन करते ही नहीं। शिव अति उदार है। दक्ष प्रजापति ने शिव जी को शाप दिया है, देवों के साथ शिव जी को आहुति कभी नहीं दी जाएगी। देवैहि सहभागम न लभताम देवैर देवगणाधमा, सहभागम न लभताम। देवों के साथ यज्ञ में कभी शिव जी को आहुति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह स्वामी का अर्थ है देवैहि सहभागम न लभताम देवेभ्यः पूर्वमेव भागम लभताम अग्रभोजित्वा। देवों के साथ में शिव जी को आहुति नहीं दी जाती है। सभी देवों को आहुति देने से प्रथम शिव जी को आहुति देवी दी जाती है। यज्ञपति शिव है। देवेभ्य पूर्वमेव भागम लभताम देवैहि सहभागम न लभताम। देवों के साथ में आहुति नहीं दी जाएगी। देवों को आहुति देने से प्रथम शिव जी की पूजा होती। यज्ञपति शिव है। यद्वा देवेभ्यः पश्चात वा भागम लभताम सर्व पोषकत्वा। यज्ञ में सभी देवों को आहुति देने के बाद शिव जी को आहुति दी जाती है। इसका यही कारण है, सर्व पोषक शिव है। घर के सभी बच्चे भोजन कर लेते हैं, तब घर का जो वृद्ध है वो भोजन करता है। तो पूछते हैं बच्चों का भोजन हुआ कि नहीं। शिव सबके पिता है, शिव सबके दादा है। देवों को आहुति देने के बाद शिव जी भोजन करते हैं। सर्व पोषकत्वा। शिव देवों के देव महादेव है। दक्ष प्रजापति जो शिव जी की निंदा करता है, तो निंदा के शब्दों में से स्तुति पर अर्थ निकलता है। सहभागम न लभताम देवैर देवगणाधमः देवगणाः अधमाः यस्मात् सः देवगणाधमः सर्वदेव श्रेष्ठः। लुप्त क्रियाया शुचये मानिने अभिन्न सेतवे लुप्ताः क्रियाः यस्मात् सः लुप्त क्रिया ब्रह्म रूपत्वात्। संस्कृत भाषा का जिसको ज्ञान होवे उसको ये अर्थों में आनंद बहुत आवेश है। शिव ब्रह्म रूप है। शिव विश्वनाथ है। अति उदार शिव है। श्री राम श्री कृष्ण उदार तो है। उदार होने पर भी श्री राम श्री कृष्ण थोड़ा विचार करके फिर देते। मांगने वाले को अक्ल बहुत कम होती, मन में जो आता है सो मांगता है। इसीलिए श्री राम श्री कृष्ण अति उदार होने पर भी विचार करके देते हैं। शंकर भगवान कभी जगत का विचार करते ही नहीं। जो मांगो सो तक दे देते, ले जाए यहां से। कभी विचार करते ही नहीं। अति उदार शिव है। एक बार ऐसा हुआ, कुबेर भंडारी भगवान शंकर के पास आया। शिव जी को उसने वंदन करके कहा, मेरे पास बहुत संपत्ति है, मेरे को आपकी सेवा करनी, मेरे को कोई सेवा बताओ। शंकर भगवान ने कहा, यहाँ कोई सेवा नहीं, किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। सर्व वैष्णवों के गुरु शिव है, सभी के सदगुरु शिव है। भागवत में शिव जी के लिए अनेक बार जगत गुरु शब्द आया है। कस्तम
चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम। सभी के सदगुरु शिव है। जगत में जितने धर्म संप्रदाय है सभी शिव जी में से ही निकले। शिव सभी के सदगुरु है। शंकर भगवान ने कहा मेरी कोई सेवा ही नहीं। वैष्णव उसको कहते हैं जो दूसरे को सेवा देता है। मेरी कोई सेवा करे ऐसी जिसको इच्छा है वो भक्ति क्या करे। सर्व वैष्णवों के आचार्य शिव है। शिव किसी की सेवा लेते ही नहीं। जो सेवा देता है वही वैष्णव है। सेवा मांगता है वो वैष्णव नहीं है। मैं दूसरे की सेवा करूं, दूसरे के उपयोग में मैं आऊं, मेरी सेवा कोई न करे। आपकी जो सेवा करेगा वो आपके पुण्य को ले जाएगा। सेवा लेने की इच्छा रखना नहीं, दूसरे की सेवा करने की इच्छा रखना। शिव जी ने कहा मेरी कोई सेवा ही नहीं, किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। श्री राम ही शिव जी का धन है। मेरे हृदय में राम, दूसरा क्या चाहिए। किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। मेरी सेवा ही नहीं। मेरे राम की सेवा करो, मेरे बालकृष्ण की सेवा करो। कुबेर ने कहा महाराज रामकृष्ण की तो सेवा हम करते हैं, आपकी सेवा करना मेरी कोई सेवा ही नहीं। शिव सेवा लेते ही नहीं। किसी भी वस्तु की शिव जी को जरूर नहीं है जिसके हृदय में नारायण। पार्वती माता को वंदन करके कुबेर प्रार्थना करता है, माँ सेवा करने की बहुत इच्छा है। रोज माता जी को प्रार्थना करता है, मेरे को सेवा बताओ, सेवा बताओ। बहुत दिन से पीछे पड़ा था। एक दिन माता पार्वती जी को दया आई। माता पार्वती जी ने कुबेर को कहा तेरे पास बहुत संपत्ति है, बहुत संपत्ति, एक सोने का राजमहल बना दे। फिर उनको समझा करके मैं ले आऊं। कुबेर को बहुत आनंद हुआ, मेरी संपत्ति का उपयोग शिव सेवा में हो। मेरे राजमहल में भगवान शंकर मिला। उसने सर्व संपत्ति अर्पण की, सोने का राजमहल बनाया। सभी को आश्चर्य हुआ है। माता पार्वती जी प्रसन्न हुई। ग्रंथों में ऐसा वर्णन है, शिव ब्रह्म है, पार्वती ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म ब्रह्म विद्या के अधीन रहता है। भगवान शंकर पार्वती माता के अधीन रहते हैं। पार्वती माता जो कहती है वही शिव करते हैं। इसका एक कारण है। भगवान शंकर प्रायः दो ही काम करते हैं, समाधि में ही रहते हैं। समाधि में से जागने के बाद माता पार्वती जी ऐसे प्रश्न पूछती है, शिव जी को कथा करनी पड़ती है। समाधि में जो आनंद मिलता है वही कथा में आनंद आता है। समाधि में जगत की विस्मृति है, कथा में जगत की विस्मृति हो जाती है। राम कथा, कृष्ण कथा भगवान शंकर माता पार्वती को सुनाते। समाधि में जो आनंद मिला है वही आनंद समाधि में से जागने के बाद वही आनंद पार्वती माँ शिव जी को देती। इसलिए भगवान शंकर को पार्वती अतिशय प्रिय है। पार्वती माता जो कहती है वही शिव करते हैं। माता पार्वती जी ने शिव जी को कहा आप स्वयं आनंद स्वरूप हो, आपको तो स्मशान में भी आनंद है, कैलाश में आनंद है, झाड़ की छाया में आनंद है, तो राजमहल में आनंद नहीं है। आप स्वयं आनंद स्वरूप हो। उसने बहुत परिश्रम किया। कुबेर की बहुत भावना है, महीना दो महीना उसके राजमहल में आप रहो तो क्या है। पार्वती माता ने बहुत आग्रह किया। कुबेर ने सोने का राजमहल बनाया, वहां रहो। शंकर भगवान ने कहा राजमहल तो उसने अच्छा बनाया है, अभी उसने वास्तु पूजा नहीं की। वास्तु पूजा किए बिना वहां कैसा है। बातें हो रही थी, उसी समय रावण शंकर भगवान की पूजा करने के लिए आया।
रावण ब्राह्मण है, शिव जी की पूजा करने के लिए आया। शंकर भगवान ने पूछा तो कुछ वेद पढ़ा है कि नहीं? रावण को वेद का ज्ञान था। रावण ने कहा मैं वेद पढ़ा हूं कि वास्तु पूजा करनी है। रावण ने कहा मैं कराऊंगा। शंकर भगवान हो गए यजमान और रावण हो गया पुरोहित, वास्तु पूजा कराता है। बड़ा लोभी था। तो सोने का बंगला राजमहल देखा, रावण की दानत बहुत बिगड़ गई। उसके मन में आया कि यह राजमहल मेरे को मिल जाए, कैसा सुंदर है। वास्तु पूजा हो गई। शिव जी ने रावण को कहा पुरोहित की जो योग्य दक्षिणा हो सो मांग ले। तो महाराज मैं जो मांगू सो मेरे को आप दोगे? शंकर भगवान ने कहा मेरा नियम है, कभी मैं ना कहता ही नहीं, जो मांगे सो दे देता। मांगना मरने के जैसा है, मांगने वाले को एकदम ना कहना भी अच्छा नहीं है। शिव किसी को ना कहते, मांगो सो दे देते। रावण ने कहा महाराज ये सोने का राजमहल जो आपके लिए बनाया है, तो वास्तु पूजा भी हो गई है, दक्षिणा में यही मेरे को दे दो। शिव जी ने स्मित हास्य किया और पार्वती जी के सामने देखा है। पार्वती जी को कहा ब्राह्मण का बालक मांगता है। हम लोग राजमहल में रहे तो ठीक है, कोई गरीब राजमहल में सुख से रहता हो, उसको देख करके हम सुखी हो जाए। वो मांग रहा है तो इसको दे दे। पार्वती माता को ठीक लगा नहीं। मेरे पतिदेव अति सरल है, बोले रावण को सोने की लंका दे दी। भगवान शंकर के समान कोई दयालु नहीं है, कोई उदार हुआ नहीं है, रावण के समान कोई दुष्ट हुआ है। सोने की लंका मिलने के बाद रावण की दानत बिगड़ गई। ये तो बड़े भोले हैं, सरल है, जो मांगो सो देते हैं। रावण ने कहा महाराज मेरे को सोने की लंका तो आपने दी, दूसरा में कुछ मांगो सो आप दोगे? शिव जी ने कहा मैं किसी को ना कहता ही नहीं, तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। रावण ने कहा महाराज ये पार्वती बहुत सुंदर है, मैंने को पार्वती दे दो। शिव जी ने स्मित हास्य किया और कहा मेरे को लग्न करने की इच्छा नहीं थी, तो सभी देवों ने बहुत आग्रह किया, नारायण की इच्छा थी, इसीलिए मैं लग्न करने के लिए गया था। लग्न करने से पहले ही कामदेव को जला करके भस्म किया। काम को भस्म करने के बाद शिव लग्न करने के लिए। मेरे को लग्न करने की इच्छा नहीं थी, सभी देवों का आग्रह था, इसीलिए लग्न किया था। इसकी मेरे को खास कोई जरूरत नहीं है, तेरे को बहुत अच्छी लगती होगी, आनंदी होगी तो ले जाओ उसको यहाँ से। पार्वती दे दी है। ऐसा उदार जगत के इतिहास में कोई हुआ नहीं। माता पार्वती जी को आश्चर्य होता है, मेरे पति कैसे सरल है, मेरा भी दान कर दिया, ले जा इसको, मेरे को इसकी जरूरत नहीं। माता जी को रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं। माता पार्वती ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या रावण के घर में रहे तो रावण मरे नहीं, अमर हो जाए। देवों को भी चिंता हुई। रावण पार्वती माता को ले जाता है। पार्वती माता ने उस समय गोपाल कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण अति सरल है। बाल कृष्ण के लिए कोई थोड़ा सा माखन मिश्री ले जाए तो बाल कृष्ण को आनंद होता है, बाल कृष्ण नाचने लगते हैं, मेरे लिए माखन लाया, आनंद होता है। बाल कृष्ण जैसे भोले हैं वैसे ही कपट करने में भी बहुत होशियार है। उनके समान कपट करने वाला इस संसार में कोई हुआ नहीं। पार्वती माता ने गोपाल कृष्ण का स्मरण, रावण के त्रास में से मैंने को गोपाल कृष्ण छुड़ाया। रावण पार्वती माता को ले जाता है।
मार्ग में उसको एक गोवा मिला, गायों को लेकर के जा रहा। गोवाल ने रावण को वंदन किया। रावण बड़ा घमंडी है, जो अभिमानी है उसको मान दो, उसकी प्रशंसा करो, वो मूर्ख हो जाएगा, वो भान भूल जाएगा। रावण को मान लिया। आप बड़े वीर हो, आपके जैसा वीर पुरुष कोई हुआ नहीं, कहीं आपकी हार हुई नहीं, क्या किसको ले जाते? रावण ने कहा, शिव जी ने मेरे को सोने की लंका दी और ये पार्वती भी मेरे को दी, अब मेरे को कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हो गया। ये पार्वती को लेके घर में जाता हूं। तो गोवाल हंसने लगा। रावण ने पूछा, क्यों हंसता? तो गोवाल ने कहा, ये पार्वती नहीं है, ऐसी तो पार्वती की दासी होती है। शिव जी तेरे को पार्वती कैसी देवे? पार्वती की दासी देकर के तेरे को समझा दिया, ये पार्वती की दासी है। माता पार्वती जी के श्रीअंग में से कमल की वास निकलती, सुगंध आता है। माता पार्वती ब्रह्म विद्या है। माता पार्वती जी के श्रीअंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, रुधिर मांस नहीं, ब्रह्म विद्या ही पार्वती है। शिव ब्रह्म रूप है। माता जी के श्रीअंग में से कमल की वास निकलती है। बराबर परीक्षा कर, कमल की वास आवे तो पार्वती है, कमल की वास न आवे तो समझना पार्वती की दासी है। रावण की बुद्धि बिगाड़ दी। रावण ने कहा, कमल की वास तो नहीं आती, तो पार्वती की ये दासी है। माता जी को रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी। माता पार्वती जी ने श्रीअंग में से दुर्गंध प्रकट किया। रावण ने कहा, सुवास तो नहीं आती, दुर्गंध आता है, तो छोड़ दो इसको, ये तो पार्वती की दासी किस तरह को दी है। पार्वती किसी तरह को देवे? मैंने ऐसा सुना है, पार्वती माता को तो शंकर भगवान पाताल में रखते हैं। ये तो पार्वती की दासी तेरे को देकर के समझा दिया है, तू छोड़ दे। मूर्ख था, माता जी को छोड़ करके चला गया। दक्षिण भारत की यात्रा जिन वैष्णवों ने की है उनको खबर है, दक्षिण भारत में गोकर्ण महाबलेश्वर है, भगवान शंकर का आत्मस्वरूप है। दूसरे सभी ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, गोकर्ण महाबलेश्वर आत्मस्वरूप है, दूसरे जो है वो ज्योति स्वरूप है। भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में बलराम जी महाराज यात्रा करने के लिए गए हैं, तब दक्षिण भारत में गोकर्ण महाबलेश्वर का दर्शन करने के लिए गए थे, ऐसा भागवत में लिखा है। गोकर्ण महाबलेश्वर से 3-4 मील दूर द्वैपायनी जगदम्बा पार्वती माता का स्थान है। वहां के संत ऐसा वर्णन करते हैं, रावण को धोखा दिया है, रावण का बुद्धिभेद किया है, रावण माता जी को छोड़ करके चला जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से माता जी की स्थापना की, माता जी की पूजा की है। मां ने बहुत आशीर्वाद, कुल स्वरूप है। शिव समान कोई उदार हुआ नहीं, शिव समान कोई उदार हुआ नहीं। दक्ष प्रजापति शिव तत्व को जानता नहीं है। भगवान शंकर के लिए खराब शब्द को निंदा करता है। शिव जी में उसने प्रभाव रखा है। सनातन धर्म में पंच देवों की पूजा है। थोड़ा सा विचार करो तो ध्यान में आएगा, मानव का शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्व से शरीर बना है। पंच तत्व के 5 मालिक देव है। शरीर से आत्मा को अलग करना है। जड़ शरीर और चेतन आत्मा, ये दोनों की गांठ पड़ी है। वेदांत कहता है ये गांठ सच्ची नहीं है, झूठी है।
झूठी होवे कि सच्ची होवे, सभी को बहुत त्रास देती है। आत्मा शरीर से भिन्न है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। जड़ चेतन दो तत्व भिन्न है, एक रूप हो गए। शरीर क्या है? शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्व का शरीर है। पंच तत्व के 5 मालिक देव। सनातन धर्म में पंच देवों की पूजा है। शरीर से आत्मा को अलग करना है। शरीर में जो पृथ्वी तत्व है उसके मालिक गणपति महाराज। आप कोई बड़ा विष्णु याद करो कि महारुद्र। व्यवहार के काम में भी विघ्न आता है, भक्ति में विघ्न आता है। तुलसीदास महाराज श्री सीताराम जी के अनन्य भक्त है। आरंभ में गणपति को वंदे वाणी विनायक। सनातन धर्म की मर्यादा है, प्रथम गणपति की पूजा होती। पंच तत्वों के 5 मालिक देव है। शरीर में जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व के मालिक गणपति है। पंचदेवों की पूजा करो। प्रत्येक के घर में पंचदेवों की पूजा होनी ही चाहिए। कितने लोग ऐसा बोलते हैं, मैं देवों को मानता हूं, मेरे को पूजा करने की इच्छा नहीं है, फुर्सत नहीं है। जो देवों की पूजा नहीं करता वह देवों को मानता नहीं। देवों को मानता हूं बोलने से लाभ नहीं है। जो देवों को मानता है वो देवों की पूजा किए बिना रह सकता ही नहीं। कितने लोग स्नान करने के बाद गीता जी का पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रार्थना बोलते हैं, पूजा नहीं करते। पूजा बिना भगवान प्रार्थना सुनते ही नहीं। प्रथम पूजा करो, फिर प्रार्थना होती है। समय तो ऐसा आया है, किसी साहेब के हाथ से सही करानी हो तो साहेब की भी पहली पूजा करनी पड़ती है। नहीं तो साहेब सही नहीं करता है। साहेब को कोई एक फूल देवे कि एक फल देवे और सही करेगा? उसको 1500 देना पड़ता है, फिर वो सही करता है। पूजा के बिना प्रार्थना भगवान सुनते नहीं। प्रथम थोड़ी पूजा। भक्ति में विघ्न आता है, व्यवहार के काम में विघ्न आता है। विघ्न हरता गणपति है। बद्रीनारायण से 4-5 मील दूर व्यासाश्रम है, जहाँ व्यास जी ने गंगा किनारे बैठ करके भागवत की रचना की है। आज भी वो स्थान बताते हैं, दिव्य है। व्यासाश्रम में व्यास जी ने गणपति महाराज की पूजा की। गणपति महाराज को कहा है मेरी कथा में विघ्न न आप विराजो। व्यास जी महाराज गणपति की पूजा करते, सभी ने गणपति की पूजा की। पृथ्वी तत्व के मालिक गणपति है। तेजस तत्व के मालिक सूर्य नारायण। सूर्य नारायण की भक्ति पूजा सभी के लिए आवश्यक। सूर्य नारायण सभी को प्रत्यक्ष दर्शन देते। दूसरे सभी देव प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते हैं, भावना से दर्शन करना पड़ता। ये हनुमान जी है, ये गणेश जी है। आंख को पत्थर की मूर्ति दिखती है, वैष्णव भावना करते हैं, मूर्ति नहीं है, हनुमान जी। दूसरे सभी देव भावना से दर्शन देते हैं। एक सूर्य नारायण ऐसे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। सूर्य नारायण में भावना करने की जरूरत पड़ती नहीं है। लोग कहते हैं परमात्मा कहाँ है? अरे सूर्य नारायण ही परमात्मा है, जो अंधकार का विनाश करते हैं और प्रकाश देते हैं। सूर्य की पूजा सभी के लिए अति आवश्यक है। आप ये लाइट जलाते हो, सरकार के यहाँ से बिल आवेगा, रुपया भरना पड़ता है। आज तक सूर्य नारायण में
किसी के यहाँ बिल भेजा है ऐसा सुना नहीं। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश देते हैं। जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है वह सूर्य के ऋण में है। आप सूर्य को क्या देते हो? सूर्य नारायण कभी रजा नहीं लेते। पंचांग में जो समय लिखा है 1 मिनट में फेर नहीं होता है, उसी समय सूर्य नारायण बाहर आते हैं। सूर्य नारायण आरोग्य देते हैं। सूर्य की पूजा सभी के लिए आवश्यक है। सूर्य नारायण को अर्घ्यदान करो। सूर्य उदय से प्रथम स्नान करना चाहिए। सूर्य नारायण के सम्मुख जो दंत धावन करता है, शौच विधि करता है, और सूर्य नारायण का अपमान करता है। सूर्य नारायण उसको शाप देते हैं। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष परमात्मा है। चित्रं देवानां उदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राप्त्यावा पृथिवी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्च मित्रो दाधार पृथ्वी मुतद्याम। सूर्य नारायण का नाम ही मित्र है, सभी को प्रकाश देते हैं। सूर्य उदय होने से प्रथम स्नान करो। शास्त्रों में स्नान के 3 भेद बताए। ऋषि स्नान, मानवी स्नान और राक्षसी स्नान। आकाश में तारा का दर्शन हो तब स्नान करके आसन में बैठ जाओ। संध्या करो, गायत्री करो, पूजा करो, वो ऋषि है। आकाश में तारा का दर्शन हो जो स्नान करता है वो ऋषि स्नान है। आकाश में कोई तारा का दर्शन नहीं होता है और सूर्य नारायण भी बाहर नहीं आए हैं, ऐसे समय में जो स्नान किया जाता है वो मानवी स्नान है। सूर्य उदय होने के बाद जो स्नान करता है वह राक्षसी स्नान है। भागवत की कथा में यहाँ तो सब ऋषि आकर के ही बैठे हैं, यहाँ कोई राक्षस आया नहीं है। और कोई राक्षस आया हो तो कल से ऋषि बनकर के कथा में आएगा। जो सूर्योदय के बाद स्नान करता है वही राक्षस है और सूर्य नारायण का अपमान करता है। प्रातः स्नान करो, सूर्य नारायण को अर्घ्यदान करो। सूर्य नारायण बाहर आवे तब हाथ जोड़ करके खड़े हो। सूर्य नारायण आरोग्य देते हैं। भारत में इतने रोग नहीं थे, भारत की प्रजा निरोगी थी, अब रोग बहुत बढ़ गए हैं। इसका यही कारण है लोग सूर्य नारायण का अपमान करते हैं। सूर्य नारायण शाप देते हैं, आरोग्य सूर्य नारायण। सूर्य नारायण की भक्ति सभी के लिए आवश्यक है। माता जी की पूजा करो। माँ शक्ति देती है, शक्ति के बिना भक्ति नहीं होती। माँ बहुत दयालु है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति के आधार से जगत है। शक्ति की पूजा सभी के लिए अति आवश्यक है। भगवान नारायण की पूजा करो। नारायण आकाश तत्व के मालिक देव। आकाश का रंग श्याम है, नारायण श्याम सुंदर है। मेघ श्यामम पीत कौशेयवासम। आकाश तत्व के मालिक भगवान महाविष्णु है। महाविष्णु की पूजा सभी के लिए अति आवश्यक है। भोग और मोक्ष नारायण देते। जिस सुख की बहुत जरूरत है उतना सुख भगवान सभी को देते हैं। सुख में भी जो बहुत भक्ति करता है भगवान धीरे धीरे उसका मन खींच लेते हैं। संसार का सुख भोगने से किसको शांति? आरंभ में भोग देते हैं। संसार सुख में भी जो भक्ति नहीं छोड़ता है उसके मन का आकर्षण करते हैं, मन को खींच लेते हैं। भोग और मोक्ष नारायण देते हैं। आकाश तत्व के मालिक नारायण है। जल तत्व के मालिक भगवान शंकर है।
शिव जी की पूजा सभी के लिए आवश्यक है। जो शिव पूजन करता है उसके मस्तक में ज्ञान गंगा, जिसके मस्तक में ज्ञान गंगा है वह जहां जावे वहां शांति। ज्ञान गंगा को मस्तक में रखो। शिव जी के मस्तक में गंगा जी है। शिव ज्ञान और वैराग्य देते। शिव पूजन सभी के लिए आवश्यक है। ज्ञान नहीं है, वैराग नहीं है, इसीलिए मानव दुखी होता है। ज्ञान वैराग्य से शांति मिलती। कितने लोग तो ऐसे होते हैं, घंटा 2 घंटा लाइट जावे तो हृदय को जलाते हैं, लाइट गई, लाइट गई। अरे लाइट तो गई पर तू तो गया नहीं, मेरा नाम कर शांति से, लाइट को जाने दे। वैराग नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसीलिए मन अशांत हो जाता है। जो ज्ञान गंगा को मस्तक में धारण करता है वह जीव शिवरूप होता है। शिव ज्ञान वैराग्य देते हैं। पंच तत्व के 5 मालिक देव है। पंच तत्वों देवों की पूजा सभी के लिए अति आवश्यक है। इष्ट देव में सोरानी प्रेम रखो। अन्य देवों को अनुस्वरूप समझ करके पूजा करो। इष्ट देव को मध्य में रखो। 4 देवों को 4 दिशा में रखो। जिसके इष्ट देव नारायण है वो नारायण को मध्य में रखे। अन्य 4 देवों को 4 दिशा में रखे। सनातन धर्म में पंच देवों की पूजा है। ये शरीर ही पंचायतन है। पंच तत्व से शरीर बना है। पंच देवों की रोज पूजा करो, अति आवश्यक है। दक्ष प्रजापति शिव तत्व को जानता नहीं। दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ। दक्ष के घर में कोई रोने वाला भी रहा नहीं है। फिर ब्रह्मा जी ने शिव जी की प्रार्थना की है। शिव जी की नजर पड़ी। दक्ष प्रजापति निद्रा में से जैसा जागे वैसा जागता। हरिद्वार के पास कंखल तीर्थ है। कंखल तीर्थ में गंगा किनारे दक्षेश्वर महादेव का मंदिर। दक्ष प्रजापति ने वहां भगवान शंकर की पूजा की है। शिव पूजन करने के बाद भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। नारायण ने सभी को बोध दिया है, शिव मेरा आत्मा है, हरिहर दोनों एक ही है। सेवक सखा स्वामी सियपी। तुलसीदास महाराज ने ये सब भाव एक थोड़े शब्दों में वर्णन। सेवक है, सखा है, स्वामी, हरिहर दोनों एक है। सनातन धर्म के 2 अंग है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति धर्म श्री राम श्री कृष्ण समझाते हैं और निवृत्ति धर्म शिव समझाते हैं। जीवन में प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों की जरूरत है। प्रवृत्ति छोड़ना अच्छा नहीं है। साधारण मानव प्रवृत्ति छोड़ करके बैठे तो सर्वकालों भक्ति नहीं करता है, पाप होता है। निवृत्ति के समय में ही मन में खराब विचार आते हैं। प्रवृत्ति करो। प्रवृत्ति छोड़ने की जरूरत नहीं है, पाप छोड़ करके प्रवृत्ति करो। प्रवृत्ति धर्म श्री राम श्री कृष्ण समझाते हैं, निवृत्ति धर्म शिव समझाते। 24 घंटे का दिवस होता है। 24 घंटे में 7 घंटे 8 घंटे पैसे के लिए प्रवृत्ति करो। 7-8 घंटे तक पैसे के लिए प्रवृत्ति करना अच्छा है। फिर पैसे को भूल जाओ। पैसा का बहुत स्मरण नहीं करना चाहिए। जो पैसा का स्मरण करता है
जो काम सुख का स्मरण करता है उसका मन बहुत बिगड़ता है। 7 घंटे 8 घंटे पैसे के लिए प्रवृत्ति करो, फिर पैसे को भूल जाओ। कितने लोग ऐसे होते हैं, दिन भर पैसे के पीछे पड़ते, थोड़ा समय मिले तो पैसा का ही विचार करते हैं, अब भाव घटेगा कि भाव बढ़ेगा, क्या होगा। 7-8 घंटे पैसे के लिए प्रवृत्ति करो, फिर पैसे को भूल जाओ। 24 घंटे में 8 घंटे पैसे के लिए समय रखो, 6 घंटे का समय निद्रा में जाए। निद्रा की जरूरत है, निद्रा में शक्ति मिलती है। 8 घंटे पैसे के लिए, 6 घंटे निद्रा के लिए, 5 घंटे का समय शरीर का रक्षण करो, कुटुंब का भरण पोषण करो, प्रारब्धानुसार व्यवहार का काम करो। 8 घंटे पैसे के लिए, 6 घंटे निद्रा के लिए, 5 घंटे शरीर को संभालो, कुटुंब का रक्षण करो। ज्यादा नहीं तो 24 घंटे में 5 घंटे सब कुछ छोड़ दो। जहां कचरा पड़ा है वहां अत्तर की वास नहीं आती। जो प्रवृत्ति में फंसा हुआ रहता है उसको भजनानंद, ब्रह्मानंद नहीं मिलता। 24 घंटे में ज्यादा नहीं तो 4-5 घंटे जगत को भूल जाओ। इस समय मैं पति नहीं हूं और पत्नी नहीं हूं, मैं पिता नहीं, पुत्र नहीं हूं। जगत का संबंध छोड़ करके भक्ति करो। निवृत्ति का अर्थ यह है जगत को भूल जाओ। 24 घंटे में 5 घंटे भगवान के लिए समय रखो। यह समय भगवान के लिए मैंने रखा। 5 घंटे में 1 घंटा पूजा करो, 1 घंटा कोई पवित्र ग्रंथ का वाचन करो, और ज्यादा नहीं तो 3 घंटे शांति से बैठ करके भगवान के नाम का जप करो। आपका कल्याण होगा। जब से जीवन सुधरेगा, जब से पाप की आदत छूटती है, जप करने से वासना का विनाश होता है। 1 घंटा पूजा करो, 1 घंटा कोई पवित्र ग्रंथ का वाचन करो, 24 घंटे में 3 घंटे शांति से बैठ करके जप। 5 घंटे का समय भगवान के लिए रखो। भगवान संपत्ति नहीं मांगते हैं, भगवान समय मांगते। मेरे लिए कितना समय रखा है? 24 घंटे में ज्यादा नहीं तो 5 घंटे का समय भगवान के लिए रखो। निवृत्ति धर्म शिव समझाते हैं और प्रवृत्ति धर्म श्री राम श्री कृष्ण समझाते हैं। सनातन धर्म में हरिहर की पूजा है। हरिहर दोनों एक है। शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णोश्च हृदयं शिवः। भगवान नारायण ने सभी को उपदेश दिया है, शिव मेरा ही स्वरूप। भगवान शंकर का वर्णन वेद भी बराबर नहीं कर सकते हैं। ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम। जीव शिव स्वरूप का वर्णन क्या कर सकता है? शिव जी के गुण अनंत है, शिव जी की लीला अनंत है, जीव अल्प बुद्धि है। संक्षेप में शिव चरित्र का थोड़ा भावार्थ सुनाया है। सभी कथा बराबर करूं तो 2.5 घंटे 3 घंटे का समय लगता है। भागवत की कथा सागर के जैसी है, समय का स्मरण रखना ही पड़ता। एक प्रकरण में बहुत विस्तार हो जाए तो दूसरे प्रकरण में बहुत संक्षेप करना पड़ता। शिव चरित्र का भावार्थ जगत में जितने संत महात्मा हुए हैं सभी ने भगवान शंकर की बहुत भक्ति की है। शिव कृपा से ही वासना का विनाश होता है। शिव कृपा से ही राम भक्ति कृष्ण भक्ति मिलती है। शिव भोग देते हैं, मोक्ष देते हैं। वर्णन करते
धर्म प्रकरण की कथा परिपूर्ण। अब अर्थ प्रकरण का आरंभ होता है। विदुर जी ने प्रश्न किया है, मनु महाराज की 3 कन्याओं का वंश आपने मेरे को सुनाया, मनु महाराज के बालकों का वंश सुनने की बहुत इच्छा है। मनु महाराज के यहाँ 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत राजा के वंश की कथा 5वें स्कंध में वर्णन की है। 4th स्कंध में उत्तानपाद राजा के वंश की कथा। अथातः कीर्तये वंशम् पुण्यकीर्ते कुरुद्वः स्वायम्भुवस्यापि हरेरंशांशजन्मनः प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापते सुतं वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद राजा, उत्तानपाद राजा के यहाँ 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति में बहुत से सद्गुण हैं, सुनीति में सौंदर्य का अंश बहुत कम है, सुरुचि रानी में खास कोई सद्गुण नहीं है, सौंदर्य। सुरुचि के सौंदर्य में राजा का मन फंस गया। सौंदर्य का जब मोह होता है तब ज्ञान बह जाता है, विवेक टिकता नहीं। राजा सुरुचि रानी के अधीन हुए। आंख 2 प्रकार की मानी है। बाहर जो आंख है उसको चर्म चक्षु कहते हैं, अंदर जो आंख है उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। चर्म चक्षु चामड़ी को ही देखती है, चामड़ी का ही मोह होता है। जगत के स्त्री पुरुषों को अंदर की आंख से देखो, अंदर जो आंख है उसका नाम ज्ञान चक्षु। जिस आंख से स्वप्न दिखता है, मानव स्वप्न को देखता है तब बाहर की आंख बंद होती है। बाहर जो आंख है उसको चर्म चक्षु कहते हैं। चर्म चक्षु चामड़ी को ही देखती है, अंदर जो आंख है उसका नाम ज्ञान चक्षु है। जगत के स्त्री पुरुषों को ज्ञान चक्षु से देखो, इसका अर्थ यह है चामड़ी को मत देखो, चामड़ी का ही मोह होता है। चर्म चक्षु चामड़ी को देखती है, मोह हो जाता है। राजा का मन सुरुचि रानी में फंस गया। राजा सुरुचि रानी के अधीन हुए। सुरुचि के कहने से राजा ने सुनीति का त्याग किया। सुनीति राजमहल के बाहर रहती है और राजा सुरुचि रानी के साथ राजमहल में गए। सुनीति का जो पुत्र है उसका नाम ध्रुव है। सुरुचि का जो बालक है उसका नाम उत्तम है। थोड़ा सा विचार करे तो ध्यान में आवे, हम सभी जीव उत्तानपाद के जैसे ही। पाद शब्द का अर्थ होता है पांव और उत्तान शब्द का अर्थ है ऊपर। जिसके पांव ऊपर है और मस्तक नीचे है उसको उत्तानपाद कहते। माता के पेट में, गर्भ में सभी जीव उत्तानपाद है।
मस्तक प्रथम बाहर आता है, पांव पीछे से आते हैं। मस्तक नीचे और पांव ऊपर हो जाते हैं। गर्भ में सभी उत्तानपाद। उत्तानपाद जीव है। जीव को दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। जीव को नीति अच्छी नहीं लगती है, रुचि प्यारी लगती है। इंद्रिय जो सुख भोगने की इच्छा रखते हैं वही सुरुचि है। जीव को रुचि प्यारी लगती है, सुख भोगता है, तब जीव नीति को पूछता नहीं, नीति को बाहर निकाल लेता है। उसको नीति प्यारी लगती नहीं है, उसको रुचि प्यारी लगती है। तो नीति प्यारी लगती नहीं है, उसको रुचि प्यारी लगती है। रुचि के अधीन होकर के जीव सुख भोगता है, इच्छा के ऊपर अंकुश रखता है। इंद्रिय मांगे तब उसको उसी समय सुख देना है। जीव मांगे तब जीव को उसे उसी समय मत दे। घर में केसरी पेड़ा है, जीव ने कहा पेड़ा खा, जीव मांगे तब जीव को देना नहीं। मैं तेरा नौकर नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं। तू मांगेगी तेरे को नहीं मिलेगा। जीव मांगे तब तरत जीव को नहीं देना चाहिए। 5-10 मिनट जीव तूफान करती है, पेड़ा अच्छा है, प्रसादी है, तुम्हारा है, खा दो। जब एक बार उसको खातरी हो जाए मैं मांगू सो मेरे को मिलने वाला नहीं है, तब वो कहां जाएगी? शांति से बैठे। आप सब मालिक हो, इंद्रिय आपके नौकर है। जो मालिक नौकर के अधीन रहता है वो बहुत दुखी हो जाता है। नौकर मालिक के अधीन है। इंद्रिय नौकर है, आत्मा मालिक है। राजा उत्तानपाद सुरुचि के अधीन है। सुरुचि प्यारी लगती है। सुरुचि का पुत्र है उत्तम। उत्त शब्द का अर्थ होता है ईश्वर और तम शब्द का अर्थ होता है अंधकार। राम नवमी का उत्सव, राम प्रकट होते हैं तब उत्सव किया जाता है। उत्त शब्द का अर्थ है ईश्वर। उत्त शब्द के आगे तम शब्द रखा है। तम शब्द का अर्थ है अंधकार। अंधकार ही अज्ञान है। जिसको रुचि प्यारी लगती है, संसार का सुख जिसको बहुत मीठा लगता है, उसको भगवान का ज्ञान कभी नहीं होता। जो जितेंद्रिय है वही भक्ति कर सकता है, उसी को भगवान का ज्ञान होता है। उत्तम शब्द का अर्थ होता है ईश्वर का ज्ञान। जो इंद्रियों के अधीन है, जो इंद्रिय सुख में फंसा हुआ है, उसको भगवान का ज्ञान कभी नहीं। सुनीति का पुत्र है ध्रुव। ध्रुव शब्द का अर्थ होता है जो कायम टिकता है। इंद्रिय और विषय का संबंध होने के बाद 2-4 मिनट जो सुख का भास होता है। लोग ऐसा मानते हैं बर्फी बहुत अच्छी है। बर्फी आपको कितने समय अच्छी लगती है? बर्फी दवा में है तब अच्छी नहीं लगती। बर्फी पेट में जाने के बाद अच्छी नहीं लगती है। जीभ के ऊपर रखो, वो गले में से नीचे उतरती है, तब 2-4 मिनट बर्फी अच्छी लगती है। इंद्रिय और विषय का संबंध होने पर थोड़े समय जो सुख का भास होता है, पेट में जाने के बाद तो विष्ठा है। पेट में जाने के बाद बर्फी अच्छी नहीं लगती है। दवा में है तो बर्फी अच्छी नहीं लगती है। जीभ के ऊपर रखो, वो गले में से नीचे उतरती है, तब 2-3 मिनट सुख का भास होता है। इंद्रिय और विषय का संबंध होने पर जो सुख का भास होता है, उसी को विषय आनंद कहते हैं। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं आता है। भक्ति में एक बार आनंद आ जावे, वह आनंद कायम टिकता है। भागवत की कथा सुनते हो, आपसे हो सके तो आज से प्रतिज्ञा करो, भक्ति में आनंद न आवे तो भी भक्ति छोड़ना नहीं। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं आता है। इंद्रिय और विषय का संबंध होने पर
तत्काल आनंद मिलता है, वो आनंद टिकता नहीं है। भक्ति में जल्दी आनंद आता नहीं है, जब आनंद आवेगा वो आनंद कायम रहे। भक्ति में आनंद न आवे तो भी भक्ति छोड़ना नहीं, विषय आनंद भोगना नहीं। विषय आनंद आरंभ में दुख देता है और परिणाम में भी दुख देता है, मध्य में थोड़े समय तक सुख का भास कराता है। प्राचीन काल में लोग यात्रा करने के लिए जाते थे तो सामान बहुत थोड़ा सा ले जाते थे, गाड़ी नहीं थी, पांव से चल करके यात्रा करते थे। जिसकी बहुत जरूरत है वही साथ में ले जाते थे। अब तो गाड़ी से यात्रा करने लगे, तभी से यात्रा में बहुत सामान ले जाते। कितने लोग तो घर उठा करके ले जाते, सब चाहिए। दो मित्र यात्रा करने के लिए निकले थे। एक मित्र को ऐसी आदत पड़ गई थी, पलंग न होवे तो उसको नींद आवे ही नहीं, पलंग में सोने की आदत पड़ गई थी। और यात्रा करने के लिए निकला तब उसने साथ में पलंग भी रखा। मेरे को कहाँ उठाना है, मजूर उठाए। जो व्यसनी है, जो शौकीन है, वो क्या न करे। बहुत सा सामान लेकर के यात्रा करने के लिए निकले। मार्ग में एक बार ऐसा हुआ, कहीं नौकर मिला, मजूर मिलता नहीं। फिर उसने विचार किया आज मैं ही मजूर हो जाऊं। उसने मस्तक के ऊपर पलंग रखा, पलंग में दूसरा सब सामान रखा है, बोझा लेकर के चलता है। मार्ग में एक सज्जन मिले, उन्होंने पूछा यात्रा करने के लिए निकले हो, इतना बोझा मस्तक के ऊपर रखते हो, आपको देख करके मेरे को दुख होता है। आपके मस्तक में इतना वजन है, आपको कितना त्रास होता हो। उसने कहा इसमें कोई त्रास नहीं है, पर रात्रि में बहुत मजा है। ये कोई यात्री की कथा है कि आपकी कथा है? रात्रि में क्या मजा आती है? मानव संसार का क्षणिक सुख भोगने के लिए दिन भर दुख सहन करता, अति दुख सहन करके क्षणिक सुख भोगता। मानव लौकिक सुख के लिए जितना दुख सहन करता है उतना दुख भगवान के लिए सहन करे तो भगवान को जल्दी दया। विषय आनंद और भजन आनंद। विषय आनंद आरंभ में दुख देता है, परिणाम में भी दुख देता है। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं आता है, जब आनंद आएगा वो आनंद कायम टिकेगा। दो आनंद आपके सामने रखे हैं, ध्रुव भजनानंद है, उत्तम विषय आनंद है। एक बार ऐसा हुआ, ध्रुव जी मित्रों के साथ खेलते थे। एक मित्र ऐसा बोला कि ध्रुव को पिता घर में नहीं रखा, उसकी मां को घर में से निकाल दिया। ध्रुव जी ने जब सुना है, दौड़ते हुए घर में आए, मां को पूछते हैं मां पिताजी कहाँ है? मां का हृदय भर गया। अब बालक बड़ा होता है, समझने लगा। मैं उसको कैसा कहूं, तेरे पिता ने मेरा त्याग कर दिया। सुनीति बालक को समझाती है कि राजमहल जो दिखता है, राजमहल में तेरे पिताजी रहते, हम लोग यहाँ रहते। मैं पिताजी को मिलना। अब मैं क्या बोले, ध्रुव जी दौड़ते हुए राजमहल में आए। राजा ने सुनीति रानी का त्याग किया था। राजमहल में जो नौकर है, दासियां हैं, सभी सुनीति को मान देते थे। आज सुनीति का बालक राजमहल में आया है, सभी ने प्यार किया। सभी को पूछते हैं पिताजी कहाँ? वो तो अंदर बैठे। ध्रुव जी दौड़ते हुए अंदर गए हैं। ध्रुव जी ने देखा है सोने का सिंहासन, मक्खन की डाली, मेरे पिता सिंहासन में बैठे हैं।
मेरा भाई उत्तम को गोद में लिया, खेलते। माता सुरुचि रानी सुंदर श्रृंगार करके वहां खड़ी है। ध्रुव जी के मन में ऐसी इच्छा हुई, पिताजी के गोद में मैं गई। बालक दौड़ता हुआ आया, मेरे को गोद में। कोई भी बालक आपके पास आवे तो बालक में बाल कृष्ण का दर्शन कर। बालक में विकार वासना नहीं है तब तक वो भगवान है। वासना जागृत होने पर जीव भाव आता। विकार वासना नहीं है तब तक वो भगवान का स्वरूप। सभी बालकों में बाल कृष्ण का दर्शन। बालक का हृदय शुद्ध होता है। बालक को थोड़ा सा भी आप दोगे वो बहुत मानता है। थोड़ा मिलने पर बहुत माने वही ईश्वर है। बहुत मिलने पर भी जिसको थोड़ा लगता है, कम लगता है, वही जीव है। बालक के हाथ में एक छोटा सा पेड़ा दे दो तो राजी हो जाए। बालक को जो प्रसन्न करता है वो बाल कृष्ण को प्रसन्न करता है। कितनी माताएं ऐसी होती है, अपने बालक में तो उनको बाल कृष्ण का दर्शन होता है, दूसरे के बालक आवे तो भगवान का दर्शन नहीं होता। आंख में प्रेम। कितनी माताएं तो दूसरे बालकों को समझाती, जाए यहां से, तेरी माँ तेरे को घर में बुलाती होगी, जाए यहां से। ऐसा नहीं चाहिए। प्रत्येक बालक में बाल कृष्ण का दर्शन। जो बालक को प्रसन्न करता है वो बाल कृष्ण को प्रसन्न करता है। ध्रुव जी पिताजी के पास आए, गोद में बैठने की इच्छा है। राजा को भी ऐसी इच्छा हुई, बालक प्रेम से आया है, उसको भी मैं गोद में ले। विमाता सुरुचि वहां खड़ी है, उसके आंख में लेर है। भक्ति में आंख मुख्य है। जिसके आंख में प्रेम है वही भक्ति कर सकता है। आंख में प्रेम रखो, सभी को प्रेम से देखो। सुरुचि के आंख में लेर। राजा ध्रुव जी को गोद में लेने को तैयार हुए हैं। सुरुचि को वह सहन नहीं होता। राजा उत्तानपाद को कहा है इस बालक को गोद में लेना नहीं, आपका पुत्र तो उत्तम है, उसी के साथ खेलो। ये आपका पुत्र नहीं है। राजा रानी के दास हो गए। अति कामी पुरुष स्त्री के अधीन रहता है। अति कामी पुरुष को स्त्री में कोई दोष दिखता ही नहीं। अति कामी पुरुष को स्त्री का सब कुछ अच्छा ही लगता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जो पुरुष अतिशय स्त्री के अधीन रहता है उसको देखने से भी पाप लगता है। स्त्री में विश्वास रखो, अति विश्वास रखना अच्छा नहीं। अति कामी पुरुष को स्त्री का सब कुछ अच्छा लगता है। अति कामी पुरुष को स्त्री में कोई दोष दिखता नहीं और स्त्री में अति विश्वास रखता है। स्त्री जो बोलती है वह योग्य है कि अयोग्य है, थोड़ा सा विचार कर। कितनी माताएं ऐसी होती है, कपट करने में बहुत होशियार है, कपट करती है, झूठ मूठ रोती है। यहाँ कोई ऐसी नहीं है, वो आप तो सब भागवत की कथा सुनते। जो पुरुष अति से स्त्री के अधीन रहता है उसका पतन हो जाता है। राजा रानी के अधीन थे। शास्त्रों में किसी स्त्री की निंदा नहीं की है, किसी पुरुष की भी निंदा नहीं है। यह बिगड़े हुए मन की निंदा। जब मन बहुत बिगड़ जाता है, राजा का मन बहुत बिगड़ा था, सुरुचि रानी का दास हो गया था। गुरु जी को गोद में लेने की इच्छा तो है, सुरुचि ने कहा इसको गोद में लेना। बालक को गोद में मैं लूं तो रानी नाराज हो जाती। कामी पुरुष दूसरा कोई विचार नहीं करता,
एक ही विचार करता है स्त्री प्रसन्न है, स्त्री को खुश करता है। बालक बहुत प्रेम से गोद में बैठने के लिए आया है, बालक को दुख होगा, राजा ने विचार नहीं किया, बालक भले दुखी हो, रानी नाराज न हो। सुरुचि रानी ने राजा को कहा है खबरदार इसको गोद में लेना नहीं, ये आपका पुत्र नहीं है, इसको छूना भी नहीं, तू जा यहां से, तेरा यहां क्या है। बालक ने दो हाथ जोड़े, माता को कहा है मैं पिताजी का पुत्र नहीं, तो तू कहां के राजा का पुत्र है। रानी मैं हूं, तेरी माँ मेरी दासी है, दासी का तू पुत्र है, गाड़ी में बैठने के लिए जाता है, तेरे को अक्ल नहीं है, जा यहां से। वन में जाकर के भगवान की भक्ति कर, भगवान प्रसन्न होवे तो प्रभु के पास मांगना, सुरुचि रानी के यहाँ मेरा जन्म हो। अरे भगवान प्रसन्न होने के बाद तेरे घर में जन्म लेने की क्या जरूरत है, ये तो मूर्ख है, भक्ति है। मेरे घर में जन्म होवे तो ही गाड़ी तेरे को मिलेगी, जा यहां से। सुरुचि बहुत रुबाब में बोली, राजा को मैंने हाथ में रखा है, मेरे अधीन है, मैं जो कहूंगी वही होगा। बालक का तिरस्कार कर, बालक को भी आशा है विमाता ना बोले तो भी मेरे पिताजी मेरे को गोद में लेंगे। बालक पिता के सामने देखता है, बालक ने अपने दो हाथ ऊंचे किए, मेरे को गोद में। राजा को ध्रुव को गोद में लेने की इच्छा तो है, रानी का भय लगता है, रानी नाराज हो जाएगी। रानी को प्रसन्न करने के लिए राजा ने मुख फेर दिया। बालक वहां खड़ा है, सुनीति को वह भी सहन नहीं होता, उसके आंख में वेग है, तू जा यहां से, बहुत रुबाब में बोलती, रानी मैं हूं, तेरी माँ रानी नहीं है, मेरी दासी है, दासी का तू पुत्र है, तू जा यहां से। बालक समझता है मेरी माँ को दासी कहती है, दासी शब्द जब सुना है ध्रुव जी को दुख हुआ है, दासी शब्द हृदय में बाण के जैसा लगा है, बालक रोने लगा, मेरी माँ को दासी कहती, विमा का सुरुचि हंसती है, कैसा बालक का मैंने तिरस्कार किया, मैं बड़ी सयानी हूं, राजा को मैंने हाथ में रखा। बालक रोता है, माता हंसती है। अब ध्रुव जी को सुनीति माया न, ध्रुव जी दौड़ते हुए सुनीति माता के पास जाते हैं। सुनीति माता के लिए तो प्राण से हो प्यारा, क्यों रोता है। सुनीति दौड़ती हुई गई है, बालक को उठा करके घर में ले आई है, गोद में प्यार कर, बेटा क्यों रोता, तेरे को क्या हुआ, तेरे को किसी ने मारा इसलिए तो रोता है, बेटा तू तो राजा का पुत्र है, मैं तेरे पिता को कह दूं, तेरे पिता बड़े राजा है, तेरे को किसी ने मारा हो तो पिता तेरे के लिए उसको सजा करे, रो ना, तेरे को क्या होता है। जिसकी माता सुनीति है उसका पुत्र सुशील होता है। माता पिता के आचार विचार बालक में आते। सुशील हो मातृपुण्येन पितृपुण्येन चातुरः औदार्यं वंशपुण्येन आत्मपुण्येन वैभव। बालक बोलता नहीं है, रोता है। मैं कैसा कहूं, विमाता ने मेरा तिरस्कार किया, पिताजी ने मेरे सामने देखा भी, ऐसा बोलूं तो माता पिता की निंदा करने के जैसा पाप हो। इसलिए बालक बोलता नहीं, धीर गंभीर है, और सुनीति माँ का पुत्र है, माता पिता की निंदा होगी, बेटा क्यों रोता है,
तू तो राजा का बेटा है। सुनी थी जब कहा तू राजा का बेटा है, तब ध्रुव जी ज्यादा रोने। माँ का हृदय भर गया है, पतिदेव ने मेरा त्याग किया, मेरे बालक को किसने रुलाया? मेरा बालक बड़ा सयाना है, आज तक कभी ऐसा रोया नहीं, क्यों रोता?